राजस्थान का जैसलमेर भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनने जा रहा है। इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार वहां पर 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जो अपने आप में एक इतिहास होगा। चलिए इस परियोजना के बारे में जान लेते हैं। ये जो 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, ये ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश होगा। और जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो यहां पर कई तरह की परियोजनाएं चलाई जाएंगी। वे परियोजनाएं किससे संबंधित होंगी? वे परियोजनाएं सोलर एनर्जी से संबंधित होंगी, विंड एनर्जी यानी पवन एनर्जी, पवन ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं होंगी। इसके अलावा बायोमास से संबंधित परियोजनाएं भी होंगी, यानी आप कृषि अपशिष्ट का, पशुधन अपशिष्ट का इस्तेमाल करेंगे, कचरे के अपशिष्ट का इस्तेमाल करेंगे बिजली को उत्पन्न करने में। और साथ ही एक बैटरी स्टोरेज परियोजना भी होगी। बैटरी स्टोरेज परियोजना की आवश्यकता क्यों होगी? बैटरी स्टोरेज परियोजना की आवश्यकता इसलिए होगी क्योंकि जब आप सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की बात करते हैं तो ये ऊर्जा के अस्थिर स्रोत माने जाते हैं, अनस्टेबल स्रोत माने जाते हैं। और अनस्टेबल स्रोत क्यों माने जाते हैं? क्योंकि सोलर एनर्जी के माध्यम से आप उस समय ही बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं जब धूप अच्छी तरह से खिली हो। इसी प्रकार से विंड एनर्जी से भी ऊर्जा का उत्पादन तभी अधिक मात्रा में होगा जब हवाएं तेज चल रही हो। अगर हवाएं तेज ना हो तो ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाएगा। इसी तरह से सोलर एनर्जी के अंतर्गत अगर धूप कम हो तो ऊर्जा उत्पादन, बिजली उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए इन्हें एनर्जी के अस्थिर स्रोत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका विकल्प क्या होगा? इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान होता है कि आप बैटरी स्टोरेज मैकेनिज्म को खड़ा करें, यानी जब अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन होता है तब उस ऊर्जा को आप स्टोर करें, और जब कम उत्पादन हो तो आप इस स्टोरेज के माध्यम से ग्रिड तक बिजली को पहुंचाएं। यह इसका एक तरीका होता है। तो इन सभी परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा और इन परियोजनाओं में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 60,000 मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रगति होगी। और राजस्थान के जैसलमेर में इस परियोजना के लिए 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की पहचान कर ली गई है, उसको चिन्हित कर लिया गया है। राजस्थान का जो अक्षय ऊर्जा विभाग है, या आप कह सकते हैं जो अक्षय ऊर्जा निगम है, उसके द्वारा इस परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी की डिमांड की गई है। 600 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी की डिमांड क्यों की गई है? क्योंकि जब इतनी बड़ी परियोजना होती है तो उस परियोजना में एक विश्वसनीयता का तत्व शामिल करने के लिए कि निवेश करने वाली कंपनी वास्तव में इस परियोजना को लेकर के सीरियस है, वो परियोजना के बीच में परियोजना को नहीं छोड़ेगी, और अगर किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति होती है तो इस सिक्योरिटी के माध्यम से उस परियोजना की भरपाई की जा सके, इसलिए ये सिक्योरिटी की डिमांड की जाती है कंपनी से। तो राजस्थान के अक्षय ऊर्जा निगम ने इसके लिए सिक्योरिटी की डिमांड की है इस परियोजना के लिए, और जब ये डिमांड पूरी हो जाएगी तो ये जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया है, ये भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ भी हो जाएगी। जो यूएई की सरकार है वो मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से इस परियोजना में निवेश करेगी। उसने इसी नाम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। किस नाम से? मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से यूएई की सरकार ने अपना पंजीकरण करवाया है। अब आपको इस परियोजना का लाभ किस प्रकार से प्राप्त होगा? 60,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा तो आपको मिलेगी, नवीकरणीय ऊर्जा तो आपको इसके माध्यम से मिलेगी, लेकिन आपको यह भी जानने की आवश्यकता है लाभ से पहले कि इस परियोजना को लेकर के किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न होंगी? एक तो जैसा अभी आपको बताया कि इस तरह की जब बड़े स्तर पर 4 क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण 4 क्षेत्रों में निवेश होगा और बड़े स्तर पर बिजली उत्पादन होगा, तो उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका एक बेहतरीन ट्रांसमिशन नेटवर्क भी डेवलप होना चाहिए। तो आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए, एक बेहतर ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए आपको काम करना पड़ेगा। साथ ही बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी है, जो पूरा मैकेनिज्म है, उस तंत्र को भी मजबूत करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने एक नीति अपनाने जा रही है। राजस्थान सरकार की एक नीति यह है कि अगर कोई भी बड़ी निवेश परियोजना के लिए भूमि आवंटन किया जाता है तो उस भूमि आवंटन में यह शर्त होगी कि उस भूमि आवंटन का 10% हिस्सा ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए, ताकि वन्य जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। और यह माना जा रहा है कि जैसलमेर में
इस परियोजना के अंतर्गत इस ग्रीन कॉरिडोर की जो पॉलिसी है इसको लागू किया जा सकता है। तो इस ग्रीन कॉरिडोर को लागू करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में आप देख सकते हैं। और ट्रांसमिशन लाइनें के बारे में हमने बात कर ली है। लाभ किस प्रकार से होंगे? जब इतने बड़े स्तर पर निवेश होता है तो स्वाभाविक है कि इससे रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही आप ये भी जानिए कि जब हम 60,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, तो भारत का एक लक्ष्य है वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को हासिल करना। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? कि हम जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उतनी ही व्यवस्था हमने ऐसी क्रिएट कर दी है कि उतनी ही मात्रा में हम वायुमंडल से कार्बन का अवशोषण भी कर रहे हैं, उसका सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे ये पौधरोपण के माध्यम से कर रहे हैं या ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। इसका एक तरीका यह भी है कि आप अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार निवेश करते रहें और अपनी ईंधन की जरूरतों को जीवाश्म ईंधन से हटाएं। जीवाश्म ईंधन से हटा करके आप कम कार्बन का उत्सर्जन वायुमंडल में करेंगे ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करके, और इससे आप वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस परियोजना का एक बहुत बड़ा महत्व कार्बन न्यूट्रलिटी के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा इस परियोजना को भारत यूएई की एक व्यापक ऊर्जा साझेदारी के पक्ष के रूप में भी देखा जा रहा है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न क्या होगा आपका? प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएई सरकार, यूएई राजस्थान में 3 लाख करोड़ रुपए की ग्रीन एनर्जी, 3 लाख करोड़ रुपए का ग्रीन एनर्जी निवेश करेगा। यह पहला कथन है। दूसरा कथन है, ग्रीन एनर्जी की यह परियोजना केवल सोलर ऊर्जा पर आधारित होगी। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।